अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 15 फरवरी को पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा है। सब टैप आ गया है। आईसीसी की प्रेस रिलीज आई है, पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्वीट आई है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रेस रिलीज आई है। मगर इस सारे मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या सीखा, क्या जीता, बांग्लादेश को क्या मिला, आईसीसी को क्या मिला, ये इस पर गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है कि हमें सीखना भी तो है ना कि हमने एक्चुअली में सीखा क्या। खुदा ना खास्ता कल ऐसे मामलात होते हैं तो हम इसको कैसे डील कर सकते हैं। मैं एक बात आपको बताऊं, इस पूरे खेल में मुझे सिर्फ एक चीज़ का डर था, वो ये था कि हमारे पास ये आखिरी, जिसे बोलते हैं ना, ये चाल है कि हम ये कहें कि हमारे पैसों की वजह से, हमारे खेलने की वजह से आईसीसी में पैसा आता है और सब मामलात हैं, और इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं अपने जो भी हमारा एक क्लेम है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो और सब मैटर हैं। अच्छा, दो चीज़ें हैं, एक ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और सरकार ने ऑफिशियली क्या कहा, और दूसरी ये कि हमारे मीडिया ने हाइप किस बात को दी। ये दोनों चीज़ों को समझना है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हमें मिला क्या, खोया क्या और हमने सीखा क्या। ये है। सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब की जो एक हुई थी स्टेटमेंट, उसमें उन्होंने कहा था कि हम रिव्यू करेंगे वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन को, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी कहेंगे इस पे हम, जाहिर है वो हमारा फाइनल फैसला होगा, मगर अब बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में खेलना होगा। अगर बांग्लादेश नहीं खेलता तो हम इस पे कोई सख्त एक्शन लेंगे या सख्त फैसला करेंगे, फिर हमें नहीं परवाह, हम पे कुछ सेक्शन लगती है, जो भी हो हमारे पास एबीसी सब प्लान है। उन्होंने, हमारा वहां से इनिशिएट हुआ था कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। इसलिए बहुत से एंकर जो हैं पाकिस्तान में, जो स्पोर्ट्स नहीं करते, उनका मुद्दा यही था कि पाकिस्तान की जीत यही होगी अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में वापस आएगा। मैंने कईयों को देखा भी है, वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि ये मतलब हार है, जीत है। मैं इसमें आपको ब्रीफ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बोलूंगा कि पाकिस्तान को कहां पे बेनिफिट मिला, कहां पे हमने थोड़ा सा नहीं हासिल कर पाए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहली बात यह है कि बांग्लादेश का केस डेड एंड बरीड है। मैंने पहले दिन से कहा था बांग्लादेश दोबारा वापस नहीं आएगा, खासकर जब अनाउंस हो गया, स्कॉटलैंड आ गया, चांस ही नहीं था कि बांग्लादेश आएगा। जब मोहसिन नकवी साहब ने टॉक की थी, उस वक्त मामला चल रहा था, उस बीच में जो भी मामला हुए, देरी हुई हमसे या आईसीसी से, जो भी मैटर आप कह लें, बांग्लादेश की वापसी नहीं हो सकती थी जब नया शेड्यूल जारी हो गया था। खत्म मामला, इसके ऊपर बहस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमारी डिमांड में कहीं पर यह था भी कि बांग्लादेश वापस आए, क्योंकि ये रैशनल डिमांड ही नहीं थी। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, और मुझे लगता है ये हमारी डिमांड में था भी नहीं। हमने क्या किया, अब मैं आता हूं उस चीज पे कि हमने जो बांग्लादेश को लेके दिया, उसमें क्या चीज नहीं है और क्या चीज थी जो बांग्लादेश को वैसे भी मिल रही थी। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश, हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश को सैंक्शन नहीं किया जाएगा, जबकि हम ही ये कहते हैं कि सैंक्शन होना भी नहीं था बांग्लादेश ने। हम छोटी सी समझिएगा, हम ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश को सैंक्शन नहीं किया जाएगा, और हम ही ये कहते थे कि बांग्लादेश को तो उनकी सरकार ने मना किया, तो सैंक्शन तो हो नहीं सकता, फोर्स में जोर लगेगा तो बांग्लादेश तो सैंक्शन ही नहीं होना। तो फिर सैंक्शन ना करना आईसीसी का हमारी जीत कैसे हुई? नंबर वन। नंबर टू, हमने रेवेन्यू जो है, एनुअल रेवेन्यू आईसीसी को कहा है कि वो मेक श्योर करें बांग्लादेश को मिलेगा। ठीक है, गेन है एक तरह से। मेरा मानना है कि बांग्लादेश डायरेक्टली भी फाइट करता, थोड़ा लंबा चौड़ा रहता, शायद शायद मिल जाता, बट चले अब रैपिड हो जाएगा। पाकिस्तान की कुछ अचीवमेंट है, बांग्लादेश को रेवेन्यू लेके दिए, पार्टिसिपेशन फीस लेके देंगे। नंबर टू। थ्री, आईसीसी का इवेंट मिला है, भले अंडर 19 सतह का है, जो भी है, छोटा इवेंट है, बड़ा नहीं है, बट मिलेगा आईसीसी बांग्लादेश को। जाहिर है अब जो चीजें मिल सकती हैं वही इसी पे बात कर सकते हैं। वर्ल्ड कप पे तो नहीं खेल सकता था, ये सबको जो जानते हैं इस खेल को, समझते हैं सब प्रोसेस को, वो उनको मालूम है। ये हमें हो गया, ओके, फेयर इनफ। अब आते हैं एक खास चीज के ऊपर, वो ये कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास राइट है कि वो आईसीसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जा सकता है, ये मेक श्योर करवाया। ये राइट बांग्लादेश के पास पहले भी था, और बांग्लादेश ने खुद ऑफिशियली उस दिन अनाउंस किया जब इनकी बोर्ड मीटिंग थी कि आईसीसी के फैसले अगरचे इनजस्टिस है, बट हम तस्लीम करते हैं और हम आईसीसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में नहीं जाएंगे। ये राइट उनके पास पहले भी था, तो हमने लेके नहीं दिया, वो ऑलरेडी था, वो यूज करना चाहे तो कर सकते थे। और हाँ, ये भी था अगर वो यूज करते तो फिर आईसीसी उसको सैंक्शन की तरफ लेके जाता। अब शायद ये है कि अगर वो यूज करना भी चाहे तो उन पर सैंक्शन नहीं होगी, आप इसको प्लस ले सकते हैं। बट मुझे लगता है कि पहले आईसीसी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अनाउंस कर चुका है कि वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में नहीं जाएंगे। वो इसलिए उन्होंने किया था कि वो बंद गली में जाना नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि जो हो गया हो गया, अब हम आईसीसी से जो एनुअल रेवेन्यू लेते हैं वो हमारा कट ना लगे, और बाकी जो मामले हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने ऑलरेडी ये चाल चली हुई थी, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलने से उनका वजन और भारी हुआ। बट एक चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है, 25-30 करोड़ आबादी का मुल्क पाकिस्तान, 20 करोड़ आबादी, यानी कुछ तकरीबन 50 की करोड़ तो 50-55 करोड़ आबादी के दो मुल्क बन जाते हैं। ये एक बेहतर मौका था कि हम और बातें भी अपनी मनवा सकते। अगरचे इसके ऊपर बहुत से लोगों की अपनी राय है, वो फिर कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आया तो बांग्लादेश के लिए था और पैसे अपने मांग रहा है। और भी बड़े मामला होने थे। अब मैं आता हूं आम लोगों की तरफ, जो जर्नलिस्ट की तरफ, एक्सपर्ट्स की तरफ, फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ।
आपको कहीं पर भी हमारी जितने भी कमेंट्स हो रहे थे टीवी चैनल्स के ऊपर, कहीं पर भी बांग्लादेश वाला मैटर ज्यादा डिस्कस नहीं हो रहा था। ज्यादा डिस्कस ये हो रहा था कि हमें इतने पैसे मिलते हैं, भारत को इतने मिलते हैं, हमें इतने पैसे मिलते हैं, भारत को इतने मिलते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, इस पे आते थे। और ये थे, सबने ये बोला कि मैंने ये बोला था कि पाकिस्तान क्या डिमांड कर सकता है, क्या लेना चाहिए, मैंने ये कहा। मगर बहुत से ने ये कहा कि पाकिस्तान को ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये लेना है, ये लेना है। अगरचे सबकी राय ये मुश्तरका तौर पर ये जरूर थी कि रेवेन्यू पाकिस्तान को बढ़ाना चाहिए, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान को रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए था। आल दो क्रिकेट बोर्ड अपनी हद तक सोचता है कि हम पे फिर आना था कि आप बांग्लादेश के लिए लड़ रहे हैं या अपने रेवेन्यू के लिए लड़ रहे हैं। अगरचे भारत ने बीच में ये खबरें भी दी कि पाकिस्तान ने रेवेन्यू मांगा है, बट इसके ऊपर ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट किसी की भी नहीं आई, ना आईसीसी की, ना किसी और की, और सब जो मामला है। सो मुझे लगता है कि हमें कुछ इसमें अपना गेन करना चाहिए था। मैं भी इस बात पर कायम हूं, कुछ ना कुछ हमें गेन करना चाहिए था। बांग्लादेश ने पिछले 15 वर्षों में हमसे ज्यादा इवेंट आईसीसी के होस्ट किए हैं। खैर, हमने उनको एक और हमारे वजन से मिल गया तो अच्छी बात है, कुछ गेन मिला। अब चीजें जो हमें सीखने के लिए भी मिलनी है। पहली बात, आखिरी पत्ता था ये वाला। इस हो सकता है कल आने वाले दिन में हमारे पास और ट्रम्प कार्ड्स आ जाएं। एट द मोमेंट मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास यही कहने को है कि हम भारत का मैच नहीं खेलेंगे, इसी से आईसीसी की कलाबाजी हम खिला डलवा सकते हैं, बट वो हमने कर दिया और फिर हम अब खेल भी रहे हैं। अब हमने सीखा क्या है? मुझे लगता है आइंदा ऐसा कोई मैटर हो उसमें घर के बड़ों को शामिल करने की जरूरत नहीं है। जैसे बांग्लादेश ने किया, ये बात मेरी गौर से सुनिएगा, बांग्लादेश ने क्या किया, उन्होंने भी हुकूमत के ऊपर डालना था ना कि गवर्नमेंट ने कहा है और हम नहीं जा रहे भारत, क्योंकि फोर्स मेजोर लेके आना थी। ठीक है, तो हम भी ये कर सकते थे। उन्होंने किसने कहा? उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर, स्पोर्ट्स एडवाइजर ने, एक्चुअली आसिफ नजरुल ने। हम भी आइंदा ऐसा कोई मैटर हो, हमने अपना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, इनको डालना चाहिए। ये इतने लंबे चौड़े मैटर में इतना डीप जाने की शायद हमें जरूरत नहीं थी। ये मेरी नाकिस राय है, हो सकता है मैं गलत हूं। मुझे लगता है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर को हम डालें बीच में, शायद जरूरी नहीं है। हम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भी डाल सकते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी डाल सकते हैं कि वो सामने आए और वो इस तरह की स्टेटमेंट दे दें, ताकि कल को अगर हमें, देखिए ना, ये जो दुनिया है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, ग्लोबल वर्ल्ड है, उसमें कोई आपको फोन करेगा, आपको चीजें लेनी पड़ेंगी। अब मैं पॉजिटिविटी की तरफ भी आऊंगा कि हमें मिला क्या एक्चुअली में। सो आपको अपने फैसले बदलने पड़ सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट तो नहीं। और फिर हमारी कुछ डिमांड्स थी, अगर पूरी होती हमने वैसे भी बदलना था। फिर इतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं थी। ये मेरी जाती राय है। मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड जाहिर अपने मुंह से नहीं कह सकता था कि हम नहीं जा रहे, क्योंकि फिर वो आईसीसी की तरफ से फाइन और ये मैटर सब आ जाना था, तो गवर्नमेंट की तरफ से ही कहलवाना था। मगर बांग्लादेश ने भी ऐसा किया, उन्होंने आसिफ नजरुल से कहलवाया। हमें भी किसी स्पोर्ट्स मिनिस्टर से या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से कहलवाना चाहिए था कि गवर्नमेंट का फैसला है और बिला बिला बिला, बस खत्म। इसमें इतना, अब जो लोग हम पे बात करें वो यही कह रहे हैं कि इनकी गवर्नमेंट का डिसीजन हुआ तो इतने दिनों के बाद चेंज क्यों हुआ? अगरचे हमारा उस वक्त भी डिसीजन यही था कि ये हमारे कुछ हैं पॉइंट्स, ये मीट हो जाए तो हम खेल लेंगे। सो वो पॉइंट जो हम समझते हैं कि ये थे, वो मीट हो गए। अब जो हमारा मीडिया कह रहा था वो पॉइंट मीट नहीं हुए। ये फर्क है दो चीजों का। जो ऑफिशियल हमने कहा कि बांग्लादेश के लिए लड़ रहे हैं, तो बांग्लादेश के लिए जो जो अचीव किया जा सकता था वो हमने कर लिया, बट हमने अपने लिए कुछ अचीव नहीं किया। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि हमें अपने लिए भी कुछ अचीव कर लेना चाहिए था, बट हमने सरकारी सतह पर कहीं ऐसा नहीं कहा कि हम अपने लिए कुछ अचीव कर रहे हैं। हमने यही बोला कि ये चीज़ें हैं जो हम करना चाह रहे हैं, वो हमने कर लिया। सो यहाँ तक फेयर भी है, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपनी बात डाल देने में कोई हर्ज भी नहीं था। सो आइंदा के लिए ऐसा कोई इशू होता है, मुझे लगता है कि हमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की हद तक यूज़ करना चाहिए। इतनी लंबी, छोटा मैटर है। आईसीसी, क्रिकेट जब देशों के बीच में होता है, कोई बड़ा मैटर नहीं है, छोटा मैटर ही है। अब अचीव क्या किया? श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फोन किया। सो ऐसे में आपको जाहिर है डिप्लोमेटिक टाइज रखने होते हैं। जब श्रीलंकन टीम यहाँ पे थी, हमने उनकी लाज, उन्होंने हमारी लाज रखी थी। अब हमें वक्त था कि हम उनकी लाज, अगर एक मुल्क का सरबराह फोन करके कह रहा है कि आप प्लीज मान जाए, और फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो कह रहा है कि आप खेल लें। सो ऐसे में हम जिसके लिए लड़ रहे हैं वो हमें कह रहा है, तो फेयर इनफ फिर हम भी खेल लेते। सो अचीव में ये हुआ, जो हमें हासिल हुआ वो ये हुआ कि ठीक है, सरकार ने एक मुल्क की सरबराह हमें कह रहा है कि आपकी मेहरबानी है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आप ये मैच खेल लें, ताकि, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है टूरिज्म के ऊपर चलती है श्रीलंका की। सो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस मैच में अनसर्टेनिटी रहे। वो चाहेंगे कि एक थोड़ा सा टाइम पीरियड मिल जाए कि पाकिस्तान भारत का मैच हो रहा है, और एक उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर लोग जो आना चाहें वो आ सके, हमारी टूरिज्म बढ़ सके और सब मामला हो सके। सो इसलिए ये सब चीज़ें हुई हैं। सो मतलब एक मुल्क का सरबराह कह रहा है तो प्राइम मिनिस्टर भी मान गए, और फिर बांग्लादेश का इशू भी जो जितना हम समझते थे वो हो गया। अब प्रॉब्लम ये हुआ
कि जो मेरा ज़ाती ख्याल था, जो पाकिस्तान मीडिया ने पोर्ट्रे किया, उनमें से कोई चीज़ अचीव नहीं हुई कि हमें रेवेन्यू मिलना चाहिए, हमें किसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बायलैटरल की बात की, अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली इस पर कोई बात ही नहीं की है। सो ये बल्कि मुझे याद है कि जब ऑक्शन वाली सेरेमनी थी, उसमें मोहसिन नकवी साहब कुछ जर्नलिस्ट के साथ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने वहाँ, हालांकि उस वक्त तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, उन्होंने वहाँ पर भी कहा कि हम बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं, बांग्लादेश वाला मैटर हो गया तो हो जाएगा, पॉजिटिव चीज़ आ जाएगी, बुला बुला। बट मगर उससे पहले हमने हवा कुछ और बनाई हुई थी, मीडिया ने हवा कुछ और बनाई थी। उसमें से बनवाई गई भी थी कि हम ये चाहिए, हमें ये चाहिए। हमने पूरा जोर दिया कि हमारे एक मैच खेलने से, कोई ने कहा, किसी ने कहा 500 मिलियन का नुकसान हो जाएगा, किसी ने कहा 300 मिलियन का हो जाएगा नुकसान, और इसलिए हमने कहा कि अब हम 35 मिलियन लेते हैं। आम लोगों की नज़र में ये आ गया कि 34.5 मिलियन जो हम लेते हैं, 34.5, अब हमें कोई लाख मिलियन तक तो मिल ही जाएगा। तो मेरे भी ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि हम डिज़र्व करते हैं कि 100 मिलियन तक हमें मिलना चाहिए। बट शायद क्रिकेट बोर्ड को लगा हो कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है, अगर ये मांगेंगे, आईसीसी मानेगा नहीं, तो हम फिर अपने हम क्या, किस बात पे आके फंसें कि हमारी रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, इसलिए हम ये बात नहीं मान रहे। यानी बांग्लादेश वाला मैटर सॉल्व हो गया, अब हमारे रेवेन्यू का रह गया। सो क्रिकेट बोर्ड के शायद मन में ये हो, बट मैं फिर भी ये बात कहूँगा, हमने अपनी आखिरी चाले चली। एक ही मिथ है कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे तो वर्ल्ड क्रिकेट हिल जाएगी, वो मिथ हमने ट्राई आउट कर ली है। सो इस बीच में हमें कुछ बड़ा और भी अचीव कर लेना चाहिए था। बांग्लादेश साथ में है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साथ में है, ये दो मुल्कों के मिल के बाद आपको एक चीज़ें अचीव करनी चाहिए थी, जो कि क्रिकेट बोर्ड को लगता होगा कि नहीं ज़रूरत थी। मुझे लगता है, और बहुत से जर्नलिस्ट ने इस पर बात की, कि हमें अपने रेवेन्यू के ऊपर भी बात कर लेनी चाहिए थी। सो दोस्तों, अब कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान भारत का मैच खेल रहा है, अब कहानी फील्ड पे पहुंची है। ये जितना मर्जी पॉलिटिकल हो जाए क्रिकेट वाला मैटर, आज आके फैसला क्रिकेट मैदान में होता है कि ये मैच जीतेगा कौन। जो जीतता है वो फिर हवा बदल जाती है। अभी भारत अपनी जीत बना रहा है, पाकिस्तान मीडिया अपनी जीत बना रहा है। मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान मीडिया के ऊपर भी चल रहा है कि आईसीसी ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान की तमाम फरमाइशें मान ली गई। भारत चला रहा है कि पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया। दोनों ही अपने एंड पे, मतलब मैं पहले ही कह रहा था, ये फैसला कुछ ऐसा आएगा कि दोनों दोनों को बेचने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि इतना, अगर यही मामला है कि बांग्लादेश के ऊपर आईसीसी रेवेन्यू का मसला ना बने, पार्टिसिपेशन फ़ी उनको मिले और सैंक्शन ना लगें, तो ये किसी और तरीके से भी शायद जाया जा सकता था। बट क्रिकेट बोर्ड को लगता होगा कि किसी और तरीके से ये हल नहीं होगा, तो ये तरीका यूज़ किया जाए। सो वो तरीका क्रिकेट बोर्ड ने यूज़ किया। बट मेरा मानना है अभी भी यही है कि आइंदा ऐसा कोई मैटर है, जैसे बांग्लादेश ने किया, उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर यूज़ हुए, हमें भी अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को सामने रखना चाहिए। वो भी तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना गवर्नमेंट को। तो इतना ही बहुत होता है, इतना ज़्यादा सीरियस लेने की मैटर को ज़रूरत है नहीं है। निकला तो कुछ भी, मतलब कुछ खास नहीं निकला। आज आकर जो एक्सपेक्टेशन थी कि यार ये मैच है, ये होगा ही होगा। आप सोचिए ना, हमने 3 बार एक तरह से कह दिया। हमने एशिया कप के बीच में भी कहा हम मैच नहीं खेलेंगे, फिर हमने खेला। हमने एक और है, वो इससे हट के है, लेजेंड्स लीग में हमने मतलब हमने ये चाह रहे थे कि ख़त्म करके हम वापस चल दें, क्योंकि भारत हमारे साथ खेल नहीं रहा। अब लेजेंड लीग हमें खेलनी नहीं चाहिए। बट पाकिस्तानी क्रिकेटर ने इंसिस्ट किया, नहीं हमें खेलनी चाहिए, तो वो खेल के वापस आए। अब आइंदा जो ऑडिशन है, हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। यानी हमारी तरफ से अभी तक तो बैन है, या बाइकआउट समझ लें। और तीसरी बार ये अब हुआ, लगभग 1 साल के अंदर अंदर ये तीसरा बाइकआउट है, जो कि मुझे लगता है कि अगली बार अगर हमें कुछ सीरियस प्रॉब्लम हुआ और इससे भी ज़्यादा, फिर हम कहेंगे हमने नहीं खेलना, तो क्रिकेट आईसीसी और बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं जो हमें हमें हेल्प आउट कर रहे थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया मीडिया इसके ऊपर हमारे हक में ठीक ठाक बोला, इंग्लिश क्रिकेटर्स फॉर्मर जो है नासिर हुसैन बोले, माइकल अथर्टन बोले, फिर वो चीज़ें मान पड़ जाएंगी कि यार पाकिस्तान ने पहले भी ये किया था और बाद में मान के फिर खेल लिया था। सो मुझे लगता है कि ये वो है जो सबसे आखिर में खेलना चाहिए, ना कि सबसे पहले में ये शॉट खेलना चाहिए। ये आखिरी शॉट था जो हमें खेलना चाहिए। खैर टाइम नहीं था आल्दो बीच में, बट ये मैटर वो थे जो वर्ल्ड कप के बाद में भी बात हो सकती थी। मतलब नेगोशिएशन चल सकती थी, आईसीसी के साथ बातचीत हो सकती थी। ये बड़ी अनाउंसमेंट से पहले हम आईसीसी के साथ शायद वैसी बातचीत करते कि आज बांग्लादेश को आपने निकाल दिया, इनजस्टिस किया, अब ये चीज़ें इनकी पूरी होनी चाहिए। उसके ऊपर हम शायद टेबल टॉक के ऊपर रहते। आई डोंट नो। खैर ये मेरा अपना ज़ाती तज़िया है, और इसमें पाकिस्तान को भी कुछ मिला, आईसीसी को भी कुछ मिला, बांग्लादेश को भी मिल गया। आज आके सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि क्रिकेट फ़ैन को पाकिस्तान इंडिया मैच देखने को मिल जाएगा, और बाय द वे श्रीलंका को मिल गया कि एक बड़ा मैच था, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच की वो मेज़बानी कर रहे थे, और उनको बहुत कुछ मिलना है इस मैच से। सो आज सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होगा तो श्रीलंका होगा। दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।